नमस्कार दोस्तों। आज हम 31 मई है 2026 यूपी पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट मिल रही है इसके विषय में बात करेंगे और समाज कल्याण विभाग का मुख्य संदेश क्या है। ई केवाईसी, गहन सत्यापन, डेटा मिसमैच पर रोक, ये क्या है इसके लिए हम बात करेंगे। और दूसरा, 4500 की किस्त कब आएगी, पेंशन डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है, संभावित समय क्या है, ठीक है, विभाग में आज क्या हालचाल हैं, ठीक है, अंतिम दिन का दबाव क्या है, अंतिम सूची जो 2026-27 की आने वाली है वो कब आएगी, ठीक है, किस्त ना रुके इसके लिए आपको तुरंत ये 3 काम करने हैं, ठीक है। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहले आज 31 मई है तो समाज कल्याण विभाग का मुख्य संदेश क्या है। देखिए, ई केवाईसी और डीबीटी अनिवार्य, बिना आधार प्रमाणीकरण और बिना डीबीटी सक्रिय बैंक खाते किसी भी लाभार्थी को पेंशन जारी नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपके बैंक में ई केवाईसी यानी कि आधार डीबीटी लिंक, आधार आपके बैंक से सीड नहीं है तो आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपको आधार बेस्ड पेमेंट के सिस्टम से ही आप पैसा आता है। यानी कि आपका बैंक जाइए या आप मेरी वीडियो पुरानी देख लीजिए, उसमें वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैंने वीडियो में पहले बता भी चुके हैं, ठीक है। तो पहला तो ये होगा कि आपका ई केवाईसी होना चाहिए। दूसरा क्या है, गहन सत्यापन यानी वैलिडेशन, अपात्र और या मृतकों के खाते में पैसा ना जाए, ठीक है। यानी बहुत गहन सत्यापन यानी गहनता से जांच हो रही है कि जितने भी लोग अपात्र हैं उनके खाते में पैसा ना जाए। इसलिए पीएफएमएस पोर्टल पर सभी खातों का गहराई से सत्यापन चल रहा है, ठीक है। इसीलिए पीएफएमएस पोर्टल पर सभी खातों का गहराई से सत्यापन चल रहा है, ठीक है। डेटा मिसमैच पर रोक, जिनका डेटा मिसमैच हो रहा है जैसे बैंक और आधार में अलग अलग नाम स्पेलिंग होना, तो उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम बैंक में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, उसमें कुछ और है, तो भाई रिजेक्ट होगा ही, ठीक है। रिजेक्ट हो रहा है ताकि वे सही करवा सके, ठीक है। वो आपको सही कराना पड़ेगा तभी आपका पैसा आएगा, ठीक है। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग ये संदेश दे रहा है कि इन तीनों चीज का ध्यान रखें। पहला ई केवाईसी, दूसरा जो अपात्रों की है वो छटनी हो रही है, और तीसरा डाटा मिसमैच, जिनका भी डाटा अगर अधूरा है वो अपना सही कर लें, ठीक है। दूसरा, 4500 की किस्त कब आएगी। देखिए, पेंशन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, विधवा निराश्रित पेंशन 1500 प्रतिमाह के हिसाब से 4500 की एक मुश्त किस्त जारी होनी थी। वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन का डेटा भी साथ ही प्रोसेस हो रहा है। यानी कि विधवा पेंशन और प्रतिमा के हिसाब से 4500 एक मुश्त किस्त जारी होनी है, लेकिन वृद्धा और दिव्यांग का पेंशन का डेटा भी साथ में ही प्रोसेस हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सरकार जो सबसे पहले जो प्राथमिकता देती है पेंशन को, वो विधवा वालों को देती है, यानी सबसे पहले विधवा को लेके आई थी, लेकिन वो साथ में जो है कि वृद्धा वाले और विकलांग वालों को भी ले रही है, यानी कि उनकी भी आ ही जाएगी, साथ में उनकी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि कब आएगी। अभी इसके विषय में हम बात करेंगे लास्ट में। संभावित तिथि क्या है, तो संभावित तिथि क्या है, विभाग की वर्तमान गति को देखते हुए यह किस्त 15 से 30 जून 2026 के बीच सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आपकी जो 4500 की किस्त आएगी वो आएगी 15 से 30 जून के बीच में, ठीक है। इससे हम निश्चिंत रहें। और इसके बीच अभी क्या काम चल रहा है समाज कल्याण विभाग में कि अपात्रों की एक तो छटनी हो रही, दूसरा जिनका भी डाटा बैंक में अलग है और आधार में अलग है, नाम की स्पेलिंग वगैरह जो भी डीओबी वगैरह जो भी कुछ भी डाटा मिसमैच उसे सही करवाया जा रहा है। तो 15 दिन अब उसी में काम चलेगा, ठीक है। तो 15 से 30 जून से पहले आपका डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए। और जो पुरानी पेंशनर्स हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च उनका पैसा नहीं मिला है, लेकिन उनको अब जो है उनकी आंखें खुली हैं कि हाँ हमारा केवाईसी नहीं कम्प्लीट था या ये नहीं कम्प्लीट था, तो अब जो करा रहे हैं तो उनकी भी एक साथ आएगी, 7500 आएगी, यानी 3000 पिछली और 4500 अब की मिला के 7500 आएगी, ठीक है। विभाग में क्या हाल चाल है आज देखिए। अंतिम दिन का दबाव, आज 31 मई है, महीने का आखिरी दिन है होने के कारण ब्लॉक और जिला स्तर के समाज कल्याण अधिकारियों पर पेंडिंग डाटा जैसे भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट और ई केवाईसी को राज्य स्तर पर फॉरवर्ड करने का भारी दबाव है, ठीक है। यानी आज 21 तारीख है, ब्लॉक और जिला स्तर के समाज अधिकारियों का डाटा जो है पेंडिंग डाटा, जैसे कि
भौतिक सत्यापन जैसे कि हो रहा है ना कि अभी आपको ब्लॉक से कहीं फ़ोन आ रहा है, कहीं नगर पालिका से फ़ोन आ कि आप जीवित हैं या नहीं हैं, तो इसीलिए उनका जो है भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और ई-केवाईसी भी को राज्य स्तर पर फॉरवर्ड करने पर भारी दबाव है। ठीक है, अंतिम सूची की तैयारी। विभाग का निरंतर प्रयास है कि जून से पहले सप्ताह तक सभी सत्यापित लाभार्थी की अंतिम यानी फाइनल पेमेंट फाइल ट्रेजी को भेज दी जाए। ठीक है, तो अंतिम सूची की तैयारी चल रही है यहाँ पे। तो विभाग का निरंतर प्रयास है कि जून से पहले सप्ताह तक सभी सत्यापित लाभार्थियों की अंतिम सूची यानी फाइनल पेमेंट फाइल ट्रेजरी, जब ट्रेजरी में जाएगा तभी आपका बिल वहां से आता है, जब ट्रेजरी को भेज दी जाए ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। तो ये अंतिम पड़ाव चल रहा है, बस इसी में 4-5 दिन और काम चलेगा और उसके बाद आपका किसी किसी का जो है कि भेजा जा रहा है ट्रेजरी में, तो जिसका भी ट्रेजरी में भेजा जा रहा है उसका जो पैसा आ जाएगा 15 के आसपास। ठीक है, और किस्तें ना रुके इसके लिए तुरंत क्या आपको करना है, देखिए आधार ई-केवाईसी। यूपी पेंशन की वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट sspy.up.government.in पर जाकर जल्दी चेक करें कि आपका आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है या नहीं। सबसे पहले ये आपको देखना है। ठीक है, अगर आप 4500 की किस्त पाना चाहते हैं ताकि, और आप सोच रहे हैं कि हमारी किस्त ना रुके, तो ऐसे में आपको आधार ई-केवाईसी यानी यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको आधार प्रमाणीकरण चेक करना है कि पूरा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, एनपीसीआई लिंकिंग यानी बैंक खाता आधार से लिंक होना। ठीक है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें डीबीटी सेवा चालू होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा पैसा पीएफएमएस पोर्टल से वापस हो जाएगा। ठीक है, आपका बैंक खाता जो है एनपीसीआई यानी डीबीटी से चालू होना चाहिए, अन्यथा पैसा पीएफएमएस पोर्टल से वापस चला जाएगा। अगर अभी भी आप नहीं सही करा रहे हैं तो 4500 की किस्त आएगी। अगर आपके खाते में आधार से बैंक नहीं जुड़ी होगी, नहीं आधार सीडिंग होगा, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, खाता सक्रिय रखें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू यानी एक्टिव है। लंबे समय तक ना लेन देन होने पर बैंक खाता इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लंबे समय से लेन देन नहीं किया है तो पहले आप चेक कर लें कि हमारा खाते चालू है या नहीं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपका खाता रोक दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने बताया कि आज समाज चलाने में क्या चल रहा है, अंतिम सूची की तैयारी चल रही है। ठीक है, ट्रेजरी को बिल भेजा जा रहा है, इसी सप्ताह जो है 3-4 दिन और काम चलेगा, फिर आपको ट्रेजरी में आपकी जितनी भी फाइल लाभार्थी की हैं सबकी भेज दी जाएगी। ठीक है, और इसको पाने के लिए आपको क्या करना है ये भी मैंने बता ही दिया है कि आपको 3 काम जरूर करने हैं, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग बैंक और खाता आपका बंद ना हो, बस। ठीक है, इन तीनों बीच पे आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बात करिएगा। और अगर आप पेंशन किसी भी प्रकार की है, अगर आपकी नहीं आई है, कौन से जिले से नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। ठीक है, जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो आप फॉलो करेंगे, आपकी हमेशा पेंशन कभी नहीं रुकेगी। आप वीडियो पर जाकर मेरे जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे आप देखिए, वो एकदम मजे में रहते हैं, उनकी पेंशन कभी नहीं हटती, क्योंकि उनका जो है कि मैं गाइड उनको मैं करते रहता हूँ समय समय पर। तो आप भी ऐसा अगर चाहते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा है कि मैं जिस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो जिस पर्पज़ से वीडियो में बना रहा हूँ उस पर्पज़ से लोग आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जानकारी को साझा कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छा ही रहेगा। तो हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी, ना अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।